बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिलावर हुसैन चौधरी। सच की सोच लेकर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का दौरा साहिवाल। तो ये दौरा साहिवाल उनका पहला दौरा नहीं है, इससे पहले भी 2-3-4 दौरे कर चुके हैं। तो ये भी उन शाहाना दौरों में एक दौरा शामिल था। तो इसमें भी साहिवाल की आवाम के साथ कुछ वादे वईद करके गए, जो पहले भी पिछले दौरों में भी उन्होंने वादे वईद काफ़ी किए थे, लेकिन वो वफ़ा नहीं हो सके। तो इस दफ़ा जो वादे करके गए इनके भी वफ़ा होने की उम्मीद की जा सकती है। तो नाज़रीन, ये साहिवाल जो है ये पुरअमन लोगों का शहर है, शरीफ और सादा लोगों का शहर है। इस शहर के अंदर आज तक साहिवाल की तारीख़ गवाह है कि इसमें कभी भी कोई सियासी और लसानी फसादात नहीं हुए। इन्हीं वजूहात की बिना पर साहिवाल की आबादी जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है, लेकिन इस शहर की तरफ किसी भी साबका और मौजूदा हुक्मरानों ने इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरफ कभी भी गौर नहीं किया। इस वक्त साहिवाल की पोजीशन ये है कि साहिवाल खंडरात का मंज़र पेश कर रहा है। अंदरूने शहर की सड़कें देख ली जाएँ, सीवरेज का निज़ाम देख लिया जाए, सफाई सुथराई का निज़ाम देख लिया जाए, वो सब जूं का तूं है। हाँ, वज़ीर आला साहब जब तशरीफ़ लाते हैं या गवर्नर साहब जब तशरीफ़ लाते हैं तो साहिवाल की पूरी मशीनरी जो है हरकत में आ जाती है। तो उसके बाद फिर उसी हाल पे इसको छोड़ दिया जाता है। साहिवाल की सड़कों का ये हाल है कि कोई अंदरूने शहर की एक भी सड़क नहीं है जिसके ऊपर सुकून के साथ सफ़र किया जा सके। साहिवाल की एक मेन सड़क है जिसको फ़तेह शेर रोड के नाम से पुकारा जाता है। उस रोड के ऊपर हमारे एक मौजूदा मिनिस्टर साहब का भी घर है, लेकिन उस रोड के ऊपर आदमी सफ़र करता है किसी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में तो अब के सफ़र के अख्ताम पर वो फ़िज़िकली अनफिट हो जाता है। तो उसका भी पिछले दौरे में वज़ीर आला साहब जो है उस सड़क से गुजारा भी गया, उनको वादा भी करके गए। अवाम के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई कि इंशाअल्लाह ताला अब ये सड़क बन जाएगी। लेकिन वो 6-7-8 माह हो गए तो वो सड़क वैसे की वैसे वहाँ पे मौजूद है, जिससे गुज़रना भी अवाम को मुश्किल हो गया। तो इस तरह वज़ीर आला के उम्मीद है कि आइंदा भी शाहाना दौरे होते रहेंगे। ये जो मौजूदा दौरा उनका हुआ है इसमें खबरों के मुताबिक अखराजात हुए, और ये अखराजात जो हैं उन सेक्रेटरी के अलावा हैं कि जो मुख्तलिफ़ महकमों के सेक्रेटरी उनके साथ आए थे तो उनके ख़र्चे जो है वो उन्हीं महकमों ने अदा किए हैं। तो इस हिसाब से ये करोड़ों रुपए के जो ख़र्चे किए जा रहे हैं, तो इसमें इमरान खान का विज़न जो है, उसकी जो सोच जो है, उसने जो इस तरह के एक्सपेंडिचर हैं, जो ख़र्चे हैं, जो शाहाना अंदाज के ख़र्चे हैं, इनके ऊपर उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ कि इस तरह के ख़र्चे नहीं किए जाएँ। लेकिन वज़ीर आला साहब हैं, बादशाह हैं, क्या कह सकते हैं, उनको वक़्त के हुक्मरान हैं, तो उनको कोई रोक तो नहीं सकता। लेकिन महसूस किया जा सकता है कि ये सब पैसा आवाम का है। यही पैसा अगर आवाम की फ़लाह के ऊपर, यही पैसा अगर साहिवाल का जो अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब हो चुका है, ये जो सड़कें हैं, इनकी अगर मुरम्मत की जाए, इनके ऊपर पैच वर्क ही कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है अंदरूने शहर की सड़कें सारी जो है वो चंद महीनों के लिए तो कम से कम इस काबिल हो सकती हैं कि उन पे सुकून के साथ सफ़र किया जा सके। ये दौरे तो होते रहेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ और सामने आई है कि वज़ीर आला साहब जो हैं इनके साथ कोई 60-70-80 के करीब मेहमान भी इनके साथ आए गए या इनके इलाके से बुलाए गए, ये भी एक ख़बर है। तो वो मेहमान आए तो उनको भी होटलों में ठहराया गया, अभी वो ज़ाती ख़र्चे से ठहराया गया या ख़बरों के मुताबिक कि वो भी ख़र्चा गवर्नमेंट का हुआ है, आवाम की जेब से हुआ है, जो कि 2 बड़े होटलों में उन मेहमानों को ठहराया गया। उनके तामो क़याम का सारा इंतज़ाम जो है वो आवाम की जेब से किया गया। तो ये चीज़ें जो है डेफिनेटली आवाम महसूस करेगी, और उस शहर की आवाम लाजमी तौर पे महसूस करेगी कि जिसकी अंदरूनी कोई भी सड़क इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर सफ़र किया जा सके। वक्ती तौर पे जब वज़ीर आला साहब का या गवर्नर साहब का दौरा होता है तो उसमें पूरी हुकूमती मशीनरी भी एक्टिव हो जाती है, हरकत में आ जाती है, सड़कों की सफाई हो जाती है, उनके ऊपर जो खड्डे टोए पड़े हुए हैं उनको वक्ती तौर पे रेत और बजरी मिक्स करके ऊपर पानी डाल के उनको भर दिया जाता है। तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी अखराजात होते हैं, तोआम के ख़र्चे हैं, क़याम के ख़र्चे हैं, वो भी ड्यूज़ हो जाते हैं। वज़ीर आला साहब जब भी साहिवाल तशरीफ़ लाए तो वो यहाँ पे क़याम करके गए हैं।
तो ये चीज़ें हैं कि अवाम के दौरे भी किए जाएँ, लेकिन अवाम के मसाइल भी हल किए जाएँ, खाली वादों पे नहीं डरखाया जाए। इसमें इस साहिवाल की तरफ जो साबका हुक्मरान है, जो इसके मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी मुख्तलिफ़ पार्टियों के जो यहाँ पे हुकूमत रही है, उन्होंने भी कभी इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। अभी गवर्नर साहब जो हैं वो भी साहिवाल का हर एक महीने में 2-3 दौरे फरमा रहे हैं, तो उनका भी ये वाज़े हो चुका है, अवाम के सामने ये बात आ चुकी है कि वो साहिवाल में अपना इंतखाब इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है इसी सोच के साथ कि साहिवाल के लोग बहुत शरीफ और सादे लोग हैं, इनको अच्छी अच्छी बातें सुना दो तो ये लोग कायल हो जाते हैं, जबकि ये गवर्नर साहब का अपना ज़ाती हल्का नहीं है। तो उन्होंने अगर इस शहर को सिलेक्ट किया है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो शायद लोगों की शराफत देख के ही, उसको शराफत को और सादगी को मद्देनज़र रख के इस हल्के को अपने इलेक्शन लड़ने के लिए सिलेक्ट किया है। तो ये चीज़ें जो है फिर अवाम तो ज़ाहिर है ये चीज़ कहेगी कि गवर्नर साहब जो हैं वो अपने दौरे जो हैं वो इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, और वज़ीर आला साहब जो हैं वो अपने दौरे जो हैं वो कलेक्शन और सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है साहिवाल की आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। अभी एक इशू जो है वो मैं उठाना चाहता हूँ। दरअसल इसमें साहिवाल का एक बहुत बड़ा इशू है कि साहिवाल का जो बाईपास है, वो बाईपास पे 2-3 ज़िले जो हैं बाईपास की क्रॉसिंग पे मौजूद हैं। जैसे पाकपतन डिस्ट्रिक्ट है, साहिवाल डिवीज़न का भी वो हिस्सा है, तो उसकी एक क्रॉसिंग है बाईपास पे। आरफ वाला रोड जो है उस पे क्रॉसिंग है, जिसमें हरुणाबाद बावल नगर तक जितने भी जो रास्ते में शहर आते हैं उन सब की क्रॉसिंग जो है वो आरफ वाला रोड पे है। तो ये जो बाईपास है इसको बने हुए तकरीबन 24 से 25 साल तकरीबन हो गए। तो वो क्रॉसिंग किस तरीके से की जाती है कि यू टर्न के ज़रिए वो क्रॉसिंग की जाती है, और ना कोई अंडरपास की तरफ सोचा गया, ना उसका कोई ओवरहेड की तरफ सोचा गया। उस यू टर्न के ज़रिए क्रॉसिंग करने की वजह से जब से ये बाईपास बना है, हज़ारों लोग जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। वो शहीद, मैं उनको कहूँगा कि वो शहीद हो चुके हैं, जिनकी तादाद हज़ारों में है, और डेली की बुनियाद पे इस रोड के ऊपर हादसा हो रहे हैं। ना तो किसी इस 24-25 साल दौर के अंदर 2-3 पार्टियों की हुकूमतें जो है वो गुजर चुकी हैं। किसी भी हुकूमती जो अवाम जिनको यहाँ से MNA हैं, MP हैं, उनको इलेक्ट करके यहाँ से असम्बलियों में भेजती है, किसी ने भी इस तरफ गौर नहीं किया जिसमें अवाम की हज़ारों जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इसका रिकॉर्ड रेस्क्यू 1122 जो 14-15 साल से यहाँ पे मौजूद है, उससे भी इसका रिकॉर्ड हासिल किया जा सकता है। उसमें पता चल जाएगा कि माहाना बुनियाद पे कितने हादसा होते हैं उन यू टर्नों की वजह से, और कितने लोग अपनी जानों से जाते हैं, कितने लोग अब तक अपाहज हो चुके हैं, कितनी जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को खो चुकी हैं, कितनी बीवियाँ हैं जो अपने शौहरों को खो चुकी हैं, कितने बच्चे जो हैं वो यतीम हो चुके हैं इस यू टर्न क्रॉसिंग की वजह से। किसी ने भी इस तरफ गौर नहीं किया। ना गवर्नर साहब यहाँ पे आए, किसी भी मेंबर ने, किसी लीडर ने, किसी ओहदेदार ने, किसी MNA ने, किसी MP ने कोई ये मुतालबा पेश नहीं किया कि इस तरफ भी गौर किया जाए, जिस पे रोज़ाना की बुनियाद पे आवाम की जानें जा रही हैं। इसके ऊपर मैं ज़ाती तौर पे मैं कुछ कॉलम भी लिख चुका हूँ, मैं प्रिंट मीडिया को भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मैं ज़ाती तौर पे इनको पर्सनल ये चीज़ है वो सेंड कर चुका हूँ। यहाँ के जितने भी MNA MPA और मिनिस्टर हैं उनके कान पर जू तक नहीं रेंगी। अभी पता नहीं कौन सी ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से इस तरफ गौर नहीं किया जा रहा है कि जिसमें आवाम की जानें जा रही हैं। दूसरा ये कि ये बाईपास के ऊपर जो यू टर्न है, यहाँ पे अंडरपास या ओवरहेड की ज़रूरत इसलिए भी है कि जो पाकपतन रोड है इसका अगर ये हमारे हुक्मरान, हमारे लीडर साहिबान अगर विज़िट करें तो शहर की बहुत सारी आबादी जो है वो पाकपतन रोड पे मुंतकिल हो रही है। शहर की जो मंडी है, जो फ्रूट मंडी, सब्ज़ मंडी और गल्ला मंडी है, ये वहाँ पे गल्ला मंडी बन चुकी है। वो एक अलहदा इशू है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि जो 5-6-7 साल से वो मुकम्मल नहीं हुई, जिसके ऊपर ताजर हजरात का तकरीबन 41 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। इसमें जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने भी बड़े कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल हैं, वो सब उस रोड पे बन चुके हैं।
यहाँ से साहिवाल की आवाम भी गुजरती है, ज़िला पाकपतन जो है वहाँ पाकपतन जाने वाले जो लोग हैं वो भी इसी रोड से गुजरते हैं, तालिब इल्म भी इसी रोड से गुजरते हैं, कारोबारी लोग भी इसी रोड से गुजरते हैं, लेकिन सब यू टर्न मार के जाते हैं। और उस यू टर्न की बाईपास पे जो यू टर्न है इसका कोई तुक नहीं बनता। मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में मैं कह सकता हूँ कि ये वाहिद साहिवाल का बाईपास है जिस पे यू टर्न मार के मेन ज़िलों को जाने वाली जो रोड है उसको क्रॉस किया जाता है। तो इस तरफ किसी ने भी गौर नहीं किया। अब मैं सोशल मीडिया के ज़रिए अपने हुक्मरानों को, वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आला साहब को, गवर्नर साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा जब भी यहाँ पे आप दौरे पे आते हैं साहिवाल में तो मेन इशू साहिवाल के जो बड़े इशू हैं इनके ऊपर भी मेहरबानी करके कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, जो सरकारी मशीनरी है उससे, जो आवाम के लीडर हैं जिनके साथ आप बैठ के मीटिंगें करते हैं उनसे पूछ लिया करें कि साहिवाल का कोई मेन ऐसा मसला कि जिसमें इंसानी जानें ज़ाया हो रही हों वो भी मुझे बताया जाए। वादे जो करके जाते हैं उनको वफा करने पे भी गौर किया करें। अवाम का पैसा खर्च होता है और अवाम के लिए इनके दौरे जो है बजाय इसके कि उन दौरों से आसानी कोई पैदा हो या आसानी के लिए कोई मुस्तकबिल में आसानी के लिए कुछ छोड़ के जाए, अवाम के लिए मुसीबत बन जाती है। सड़कें बंद हो जाती हैं, प्रोटोकॉल, लोगों के कारोबार बंद हो जाते हैं, बस वही शाहाना दौरे, वही प्रोटोकॉल, वही हूटर वाली गाड़ियाँ, वही पीछे एक लंबा जुलूस। तो ये सब करें, दौरे जो हैं ये करने चाहिए, ये फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए खुदा के लिए जिस शहर का आप दौरा करते हैं उसके लिए कुछ आसानियाँ भी छोड़ के जाएं। जो वादे करते हैं उन वादों को याद रखें। अंदरूनी शहर की सड़कों का ही दौरा करके देख लें। साहिवाल एक ऐसा शहर है कि जिसमें बीमारियाँ इतनी हद तक फैल गई हैं कि जिसमें आज से 10-20 साल पहले साहिवाल के रहने वाले लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि आज से 10-20 साल पहले चंद मेडिकल स्टोर होते थे साहिवाल में। आज हर 10 कदम पे मेडिकल स्टोर बना हुआ है और सब मेडिकल स्टोरों पे रश है। मतलब ये है कि साहिवाल में बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। इसकी वजूहात जानने की कोशिश करें। साहिवाल जो है इसको अभी काउंट किया जा रहा है कि ये ब्यूरोक्रेट्स और डॉक्टरों के लिए जन्नत है, क्यों यहाँ के लोग बहुत शरीफ और सादे लोग हैं। लेकिन ये हुकूमत जो है ये तब्दीली के नारे से आई है, इसलिए मेहरबानी करें कि जब दौरे करते हैं तो अवाम का पैसा खर्च करने से पहले सोच लिया करें कि इस वक्त हम मुल्क के कर्जे उतार रहे हैं। ये हमारा मकरूज़ मुल्क है, हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी इस तरह नए अखराजात किए जाते दौरों के ऊपर। वहाँ के वज़ीर आज़म जो वो साइकिल पे सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे गौर किया जाए। उम्मीद है कि इस पे गौर किया जाएगा। अभी साहिवाल के हॉस्पिटलों का जिक्र अगर करें तो हॉस्पिटलों के, सिविल हॉस्पिटल हो गया या जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, उनसे आवाम को शुरू से ही शिकायत रही हैं कि वहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर मौजूद होता है। अगर कोई पेशेंट वहाँ पे चला जाता है तो उसको जो हाउस जॉब कर रहे हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर हैं, उनके हवाले कर दिया जाता है। सब जितने भी डॉक्टर हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे है। ठीक है, वज़ीर आला साहब आए, गवर्नर साहब आए, तो दिल की वार्ड बनने से पहले दिल के अलावा और भी काफ़ी सारे मर्ज़ मौजूद हैं। जो और मर्ज़ मौजूद हैं उनके डॉक्टरों को तो खुदा के लिए एक्टिव किया जाए कि वो जो आने वाले मरीज़ हैं उनकी तरफ गौर करें, मौजूद हों अपनी सीट पे। ठीक है, अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाएं, लेकिन हॉस्पिटल की ड्यूटी जो है उसको भी अदा करें। वो यहाँ पे भी मरीज़ आते हैं, यहाँ पे गरीब मरीज़ आते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते। ये भी मसला जो है हमेशा से मौजूद रहा है, इसकी तरफ भी गौर किया जाए। ये वो चीज़ें हैं जो मैं इनको पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ज़रूरी हैं, इन दौरों का फ़ायदा नज़र आना चाहिए, इन मसाइल का हल चाहिए कि हर जगह पे जो भी अदारा है उसकी अपनी इजारादारी कायम है। इस इजारादारी को ख़त्म किया जाए, अवाम के लिए जो है वो सहूलतें प्रोवाइड की जाएँ, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। इस वक्त साहिवाल जो है बहुत मुश्किल का शिकार है, तो इसकी तरफ गौर किया जाए, इसके अदारों की तरफ गौर किया जाए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो चुका है उसकी तरफ गौर किया जाए, अंदरूने शहर की तरफ गौर किया जाए, जो अर्बन एरिया है, शहर के साथ वाले इलाके, उनकी तरफ गौर किया जाए। साहिवाल से फासले पे जो गांव देहात हैं उनको जाने वाली सड़कें जो हैं उनकी तरफ गौर किया जाए। साहिवाल से बुंगा याद जाने वाली जो सड़क है इसके भी बहुत दफ़ा वादे हो चुके हैं।
हर दफ़ा आवाम ने ये उम्मीद रखी कि इंशाल्लाह ताला अब चंद दिनों में ये सड़क शुरू हो जाएगी। वो बुंगा याद रोड जो है एक ऐसी सड़क है कि जिसके ऊपर कम से कम 50 से 60 गांव जो हैं वो उनको मिलाती है वो सड़क। उस सड़क से जाने के लिए काफ़ी देर पहले सोच विचार करनी पड़ती है कि बुंगा याद रोड पे जाना है हमने, तो कैसे जाना है। अगर कोई मरीज़ उन इलाकों का साहिवाल में लाना पड़ता है तो उसका भी बस ये होता है कि अल्लाह करे, दुआ की जाती है कि ये वक्त पे साहिवाल के किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाए। तो साहिवाल का वज़ीर आला साहब, गवर्नर साहब, साहिवाल का बहुत बुरा हाल है। जो रियल मसाइल है वो आवाम में आकर देख ले। अगर ये लीडरशिप, ये ब्यूरोक्रेसी या आवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ये आपके सामने नहीं लाते तो कभी आवाम में जाके पूछ ले। उम्मीद है कि इस पे गौर किया जाएगा, दौरे भी ज़रूर होंगे और आवाम से किए हुए वादे भी वफा होंगे और आवाम की जो उम्मीदें हैं इस हुकूमत से वो भी पूरी करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।